मेरे प्रिय छात्रों, आप लोगों का एस प्रसाद कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। यह वीडियो क्लास 10th के पार्ट 6 का क्वेश्चन नंबर 8 है। इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं और जितना भी क्वेश्चन इसमें आ सकता है इसमें डालेंगे। इसके बाद के क्वेश्चन उसके बाद वाले वीडियो में रहेगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 8 आपका कहता है कि आकृति 6.54 में, इसका मतलब आकृति यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, कह रहा है इस आकृति में त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु ओ है। अभ्यंतर में होता है अंदर। त्रिभुज एबीसी के अंदर में एक बिंदु ओ है और इस ओ से ओडी लंब बीसी खींचा गया है। ओडी यह है, ओडी लंब बीसी, बीसी पर लंब है, इसका मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है। ओई लंब एसी खींचा हुआ है, ओई लंब एसी, इसका मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। ओएफ लंब एबी खींचा हुआ है, ओएफ लंब एबी खींचा हुआ है, इसका मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। तो आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी? यह सिद्ध करना है कि ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। यह आपको सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम लोग बनाना अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन में दिया है बच्चों कि यह आकृति हमारे पास है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक रचना कर लेंगे। रचना पहले तो लिख लेंगे कि दिया है ओडी लंब बी सी, ओई लंब ए सी और ओ एफ लंब ए सी है, यह लिख लेंगे क्योंकि यह चूंकि क्वेश्चन में दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक रचना यहाँ लिखेंगे कि ए से ओ को, माने ए से ओ को मिलाया, बी से ओ को मिलाया, बी से ओ को मिलाया तथा सी से ओ को मिलाया, सी से ओ को मिलाया, ऐसा रचना करेंगे। अब लिखेंगे आकृति में। आकृति में जब देखते हैं तो त्रिभुज ए ओ एफ में कोण एफ बराबर 90 डिग्री है। ए ओ एफ में कोण एफ यह 90 डिग्री है, तो यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से ओ ए स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है कि कर्ण का जो वर्ग है वह अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इस त्रिभुज में कर्ण कौन है? ओ ए कर्ण है। तो ओ ए का जो स्क्वायर है वह एफ, अन्य दो भुजा एफ और ओ एफ के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर लिख देंगे। अब चूंकि हमको प्रमाणित करना है यहाँ से एफ स्क्वायर, यहाँ एफ स्क्वायर प्रमाणित करना है, तो एफ को हम लोग यहीं पर रहने देंगे और ओ एफ स्क्वायर को उठा के यहाँ लाएंगे तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर हो जाएगा। तो लिख देंगे ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार त्रिभुज ओबीडी में देखते हैं। त्रिभुज ओबीडी, त्रिभुज है ओबीडी में, ओबीडी में देखते हैं तो कोण डी बराबर 90 डिग्री है। जब कोण डी 90 डिग्री है तो जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पर प्राप्त किया पाइथागोरस प्रमेय से, उसी तरह हम लोग प्राप्त करेंगे। तो बी डी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर प्राप्त होगा। यह हो जाएगा समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं त्रिभुज सीओई में, सीओई में यहाँ 90 डिग्री ही दिया है, क्वेश्चन में 90 डिग्री दिया है। तो 90 डिग्री दिया तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें भी लागू होगा। तो सी स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर प्राप्त होगा। इस समीकरण नंबर 3 हो गया। मैंने तीनों समीकरण एक तरीके से प्राप्त हुआ, इसीलिए हम लोग बार बार इसी प्रकार लिख रहे हैं। अब क्या करेंगे, तीनों समीकरणों को जोड़ेंगे। लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 को जोड़ने पर। जब तीनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर देखिए, इधर में ए एफ स्क्वायर, इधर है बी डी स्क्वायर, इधर सी स्क्वायर, तो तीनों को यहाँ जोड़ देंगे। ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इधर है ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर लिख दिए। इधर है ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। और इधर है ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, तो लिख देंगे ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हमने लिखने के लिए सब लिख दिया। अब इसको पुनर्व्यवस्थित करेंगे। पुनर्व्यवस्थित करने का मतलब, लिखने का मतलब इसको रीअरेंज करना है हम लोगों को। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ ओ ए स्क्वायर है, उसके बाद है ओ बी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर है और ओ बी स्क्वायर है, तो इसको एक पास लिखेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग सब लिख चुके हैं। अब कह रहा है कि प्रश्न के अनुसार ना प्रमाणित करेंगे। जब प्रश्न के अनुसार प्रमाणित करेंगे तो उसी के अनुसार हमको लिखना पड़ेगा। तो ओ ए स्क्वायर है, इसके प्लस में तो ओ बी स्क्वायर लिख सकते हैं और इसके प्लस में ओ सी स्क्वायर लिख सकते हैं, केवल जगह बदलना है, तो लिख देंगे। फिर देखिए ओ डी स्क्वायर यहाँ माइनस में है, तो यहाँ माइनस में ओ डी स्क्वायर लिख दिए। ओ ई स्क्वायर यहाँ माइनस में है तो वो भी लिख दिए। ओ एफ स्क्वायर यहाँ माइनस में है तो वो भी लिख दिए। तो इसका मतलब इधर वाले को हम रीअरेंज कर लिए। अब इसको उठा के इसी तरह से यहाँ लिख देंगे, यह प्रमाणित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में यह प्रमाणित करने के लिए आपको कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जो प्रमाणित किया सेम उसी को हूबहू उतारेंगे, बस केवल पक्षांतर कर देंगे। इधर वाले को इधर उतार लेंगे, इधर वाले को इधर उतार देंगे। अब जो इधर हमको प्राप्त होता है इसको रीअरेंज करेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया जी,
पुनर्व्यवस्थित किया, पुनर्व्यवस्थित करने पर हमने यहाँ क्या किया बच्चों, पुनर्व्यवस्थित कर दिया। इसको पुनर्व्यवस्थित किया तो OA स्क्वायर को हमने क्या किया, OA स्क्वायर के साथ OE स्क्वायर को ले आए। अब आपके मन में प्रश्न उठता है कि OA स्क्वायर के साथ OE स्क्वायर ही क्यों लेकर आ रहे हैं, तो इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि हमको सिद्ध करना है AE स्क्वायर। AE स्क्वायर सिद्ध करना है तो देखिए यहाँ आकृति में AE स्क्वायर कब आएगा जी, जब यहाँ समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज बनेगा तो AE स्क्वायर बराबर OE स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर होगा। तो OA स्क्वायर और माइनस OE स्क्वायर कहाँ से आएगा, यहाँ से OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। OA स्क्वायर यहाँ पर है और OE स्क्वायर यहाँ पर है, इसको केवल रीअरेंज किए हैं, जगह बदल दिए हैं, तो यह दोनों मिल करके AE स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग OC स्क्वायर के जगह पास में OD स्क्वायर लेंगे, OC स्क्वायर के पास में OD स्क्वायर लेंगे, यह दोनों मिलकर CD स्क्वायर हो जाएगा। OB स्क्वायर के पास में OF स्क्वायर लेंगे, यह दोनों मिल करके BF स्क्वायर हो जाएगा। तो ये AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर, यह प्रमाणित हो जाता है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 8 हल हुआ। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के और फेयर कर लीजिए। मेरे प्रिय छात्रों, SPCC के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग वीडियो को देख रहे हैं और अपना बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इसी कड़ी में क्लास 10th के पार्ट 6 मैंने मैथ का पार्ट 6 का क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है बच्चों कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, तो 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, यह सीढ़ी है। सीढ़ी को ऐसा तिरछा लगाते हैं ना दीवार पर, तो यह एक सीढ़ी है। कर 10 मीटर लंबी है तो हम लोग लिख देंगे 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। तो भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर यह खिड़की है, इस सीढ़ी को हम टिकाते हैं तो यहाँ तक पहुँचती है और यह हमारा ज़मीन है, भूमि है। दीवार के आधार से, यह दीवार का आधार है, यहाँ से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। सीढ़ी का निचला सिरा यह है, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है यह ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन आ गया है बोर्ड पर, इसको हम लोग समझते हैं। कह रहा है, हम यहाँ लिखेंगे, मान लीजिए AC एक सीढ़ी को निरूपित करता है, AB खिड़की की ऊंचाई को, AB जो है खिड़की की ऊंचाई को निरूपित करता है, और BC दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी को निरूपित करता है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की इस दूरी को BC निरूपित करता है। अब हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी घर बनता है तो वह जमीन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यह जो दीवार खड़ा है, यह दीवार भी जमीन के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और जब यह 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो यह जो त्रिभुज तैयार हुआ, यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है और इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा। इसी तरह से देखिए, यहाँ पर हम क्वेश्चन में दिया है AC बराबर 10 मीटर लिख देंगे, AB बराबर 8 मीटर वह भी लिख देंगे, तथा BC बराबर वाट वह लिख देंगे। अब लिखेंगे आकृति में त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस प्रमेय लागू करने से, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे तो इसमें कर्ण AC है तो लिख देंगे AC का वर्ग और AB का वर्ग जोड़ BC का वर्ग। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो चूंकि हमको BC चाहिए इसलिए BC को हम यहीं पर रखेंगे, AB को उठाकर इधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो AC का मान चूंकि 10 है तो 10 रख देंगे, AB का मान 8 है तो 8 रख देंगे, तो 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर 100 माइनस 64 बराबर 36 होगा। अब हम लोग BC का स्क्वायर जो है उसको हटा के इधर ले जाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 36 बराबर 6 मीटर। अतः दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी बराबर 6 मीटर। यह क्वेश्चन हल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी एकदम 9 के जैसा ही है, इसलिए इसको हमने बनाया नहीं है, आपको हम समझा देते हैं। आप सारी भाषा को आप अपने से लिख लीजिएगा और लिख करके उसको अपने से बना के अपना फेयर कर लीजिएगा। उसमें कोई समस्या हो तो फिर आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, एकदम सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा। तो एक ही क्वेश्चन, एक ही जैसा क्वेश्चन इसलिए नहीं बना रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे, माने यहाँ जो खंभा एक हल लगा हुआ है। अब जानते हैं ना खंभा कितना डिग्री पर लगता है, 90 डिग्री पर खंभा लगता है, इस बात को आप जानते हैं। तो एक 18 मीटर ऊंचा खंभा है। कह रहा है इसके ऊपरी सिरे से एक तार का सिरा जोड़ दिया गया, तार एक बांधा गया है, इसके ऊपरी सिरे से इसका सिरा जोड़ दिया गया है, और इसका निचला सिरा एक खूंटा से तथा तार का दूसरा एक खूंटा से जुड़ा हुआ है। निचला सिरा एक खूंटा से बांध दिया है, खंभे के आधार से बांध दिया, तो इस तरह होगा, इस तरह होगा। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए, खंभा का आधार यह है,
इससे खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, तार एकदम टाइट रहे, और तार की लंबाई 24 मीटर है, तार की लंबाई 24 मीटर है। यही बच्चों, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे जी, कैसे यहाँ पर हम लोगों ने निरूपित किया है, इसी तरह यहाँ लिखेंगे कि ए बी एक खंभे को, ए सी एक तार को तथा बी सी खंभे के आधार से खूंटे की दूरी को निरूपित करता है। अब फिर कैसे यहाँ पर हम लोग लिखें, यहाँ ए सी बराबर, उसी तरह लिखेंगे यहाँ ए सी बराबर 24 मीटर, ए बी बराबर 18 मीटर तथा बी सी बराबर वाट। फिर लिखेंगे आकृति में ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बनाता है, उसका कोण बी 90 डिग्री है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब बी सी स्क्वायर को निकालेंगे तो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 24 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसको हल करेंगे और हल करने के बाद बी सी का जो स्क्वायर है उधर ट्रांसफर करेंगे तो वह अंडर रूट हो जाएगा। जब अंडर रूट हो जाएगा तो उसका अंडर रूट हम लोग निकाल लेंगे, और अंडर रूट निकालेंगे तो वही हमारा आंसर होगा। और जब आंसर प्राप्त होगा तो फिर क्वेश्चन की जो भाषा है उस भाषा को ध्यान से पढ़ेंगे, और कैसे हम लोगों ने यहाँ पर आंसर लिखा है उसी तरह क्वेश्चन की भाषा को आंसर बनाते हुए हम लोग यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार से यदि आप हल करते हैं तो आपको बोर्ड में कोई भी शिक्षक चेक करे पूरा का पूरा नंबर प्राप्त होता है। आप हमारे वीडियोज़ को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में इससे आगे के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले करके और इससे आप अपना फेयर पूरा कर लीजिए।